हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। सो बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर 1 एंड क्लास 16। जो पेपर 1 के लिए वीडियोस हैं या पेपर 1 के लिए जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको वीडियोस के थ्रू, सो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी के पेपर 1 से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जो करंट अफेयर्स है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए फर्स्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको वीडियोस के थ्रू वो इम्पोर्टेंट रहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये सिर्फ बीपीएससी के लिए है। सो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं साथ साथ आप उनका आंसर भी देते जाइए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? रिसेंटली इंडिया हैज़ विच कंट्री हैज़ अनाउंस द डिसीजन टू सेट अप अ वर्चुअल नेटवर्क ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है कनाडा एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश कीजिएगा कि सभी जो आंसर्स है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यस, ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर दे सकते हो। यस, आंसर इज बी। आंसर इज बी, फिनलैंड। कहाँ पे? फिनलैंड में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? रिसेंटली BRO विल बिल्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टनल कनेक्टिंग लद्दाख एंड विद विच स्टेट? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सभी एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 है एंड आंसर इज सी, हिमाचल प्रदेश। किससे जोड़ने का निर्माण होगा? तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ेगी। और अगर हम बात करते हैं BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर कौन है? राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर हैं। और ये जो ऊंची टनल बनेगी, कितनी हाइट होगी इसकी? 16,580 फीट। और अगर हम बात करते हैं किस दर्रे पे? सिंहपुला दर्रे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ NSA अजीत डोभाल हैज़ इनोग्रेटेड द 10-day नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है अहमदाबाद एंड ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड आंसर इज बी, न्यू दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? रिसेंटली ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी हैज़ कोज मैसिव डिस्ट्रक्शन इन विच कंट्री? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जापान, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं एंड उपरोक्त में से एक से अधिक। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड आंसर इज बी, फिलीपींस। कहाँ पर विनाश की है? फिलीपींस में किस तूफान ने? मैगी ने। और अगर फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का नाम क्या है? मनीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अप्रैल को बेंगलुरु में पहले सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनोग्रेट द फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु ऑन 29 अप्रैल। ऑप्शन बी है, इस कॉन्फ्रेंस की थीम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन है, यानी द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया ऑफ द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। ऑप्शन सी है, सेमिकॉन इंडिया 2022 का आयोजन 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक किया जाएगा।
The Semicon India 2022 event from 29th April to 1st May will be done by the 22. And option E है none of the above and more than one of the above. And option D है सभी. Yes. Quickly answer me. Question number 5 है. Answer is yes. Answer is D, all of the above. All statements are correct. यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को बेंगलुरु में पहले सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और इसकी जो थीम है वो आपको अच्छे से याद रखनी है. कब से कब तक चलेगा ये प्रोग्राम, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगा मास्कर क्या है, यानी व्हाट इज़ मेगा मास्कर. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जाम में. ऑप्शन ए है खगोलविदों ने अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेज़र की खोज की है. एस्ट्रोनॉमर हैव डिस्कवर अ पावरफुल रेडियो वेव लेज़र इन स्पेस. ऑप्शन बी है मेगा मास्कर अब तक का सबसे दूर पृथ्वी से 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर देखा गया है, यानी मेगा मास्कर फर्दर सेवर्स इन 5 बिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ. ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका रेडियो खगोल विज्ञान ने मार्केट की मदद से इसका अवलोकन किया है, यानी कि ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द साउथ अफ्रीकन रेडियो एस्ट्रो साइंस मार्केट. एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस. क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर हम बात करते हैं मेगा मास्कर की, अब मेगा मास्कर क्या है, खगोलविदों ने यानी कि अंतरिक्ष में शक्तिशाली रेडियो वेव लेज़र की खोज की है, सर्च किया है. और इसका दूसरा नाम क्या है, नकाल काथा. नकाल काथा इसका अदर नेम है. इसका मीनिंग क्या होता है, नकाल काथा का मीन्स होता है बिग बॉस. और एक शक्तिशाली दूरबीन की हेल्प से इसे देखा गया है. और अगर हम बात करते हैं मेगा मास्कर की, ये कैसे बनते हैं, 2 गैलेक्सीज के टकराने से ये बनता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी राज्य सरकार शहरों में सबसे खूबसूरत बनाने के लिए अमृत सरोवर बनाने जा रही है. जैसे अमृत महोत्सव आएगा आज़ादी का, तो उसके उपलक्ष्य में काफ़ी कुछ योजनाएं जो है वो कोई भी राज्य सरकार है वो बनाने की कोशिश कर रही है. सो यहाँ पर बात करते हैं अमृत सरोवर. सो विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बिल्ड अमृत सरोवर टू मेक द सिटीज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल. ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पंजाब, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक. यस. क्विकली आंसर में. अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. यस. आंसर इज ए यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश. और बात करते हैं यूपी की. कितने यहाँ पर अमृत सरोवर बनाने की एक तरह से बनाने जा रही है सरकार, यूपी सरकार, तो 1000 अमृत सरोवर बनेंगे और एक तरह से पिकनिक स्पॉट होंगे. और ये जो तालाब बनेंगे, अगर क्वेश्चन आए कि इन तालाब में किस तरह के जो फूल है वो ज़्यादा लगाए जाएंगे, तो कमल के फूल यहाँ पर ज़्यादा लगाए जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के 29वें आर्मी चीफ कौन बने हैं. हु हैज़ बिकम द आर्मी चीफ इन इंडिया इन 29th. ऑप्शन ए है राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी है मनोज पांडे, ऑप्शन सी है दीपक पांडे, ऑप्शन डी है राजीव शुक्ला, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस. क्वेश्चन नंबर 8 है एंड आंसर इज बी मनोज पांडे. कौन बनेंगे 29वें आर्मी चीफ, मनोज पांडे बनेंगे. और अगर हम बात करते हैं मनोज पांडे जी की, इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर होंगे ये. और इन्होंने जम्मू कश्मीर में चलने वाले ऑपरेशन पराक्रम को लीड किया था. अब ऑपरेशन पराक्रम क्या था, ये ऑपरेशन 2001 में संसद पर हमले के बाद चलाया गया था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है. विच स्पोर्ट्स हैव बीन ड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम 2026. यस. ऑप्शन ए है तीरंदाजी यानी कि आर्चरी, ऑप्शन बी है निशानेबाजी यानी शूटिंग, ऑप्शन सी है कुश्ती यानी रेसलिंग, ऑप्शन डी है सभी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस. क्विकली आंसर में. क्वेश्चन नंबर 9 है. आई थिंक इसका आंसर आपको पता होना चाहिए. यस. आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. आर्चरी है, शूटिंग है, रेसलिंग है, इन सभी गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम 2026 से हटा दिया गया है. और आपको आई थिंक आप सभी को पता होगा कि ये जो तीनों गेम्स में हैं इसमें इंडिया की बहुत अच्छी पकड़ थी, तो शायद इंडिया को मे बी इन फ्यूचर काफ़ी लॉस हो सकता है मेडल्स के मामले में. और अगर हम बात करते हैं 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ पर होंगे, ब्रिटेन के बर्मिंघम में होंगे. और 2026 के कहाँ पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में.
और इसमें एक नया गेम भी जोड़ा गया है, यानी कि T20 जो क्रिकेट जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन में कौन सा एडिशन होगा, यानी कि कौन से कितनी बार ब्रिटेन में हो चुके हैं, तो ये 3rd टाइम होंगे ब्रिटेन में। और 2022 की अगर हम बात करें, जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है, वह किस भाषा के गायक थे? प्रफुल्ल कर वॉज पास अवे, ही वॉज अ सिंगर ऑफ विच लैंग्वेज? ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है बांग्ला, एंड ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है कन्नड़, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंड आंसर इज ए उड़िया। किस लैंग्वेज के? उड़िया लैंग्वेज के, और इन्हें 2015 में पद्मश्री भी मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट रेडियो चैनल अक्षा वॉज लॉन्च फॉर द विजुअली इम्पायर्ड पीपल्स? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है इंदौर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड आंसर इज सी, नागपुर। कहाँ पर? नागपुर में लॉन्च किया गया है, और ये इंटरनेट रेडियो चैनल है, और एजुकेशनल एंड रिसोर्सेज एंड ऑडियो बुक्स प्रोवाइड कराई जाएगी इस चैनल के थ्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश का अंतरिक्ष मलबा सबसे कम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नासा डाटा, विच कंट्री हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस डेब्रिस? अब सबसे पहले तो जान ले कि स्पेस डेब्रिस होता क्या है। सो व्हाट इज स्पेस डेब्रिस? स्पेस में अलग अलग आकार के बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें तैरती रहती हैं। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो अपने सैटेलाइट है सो स्पेस में भेजते रहते हैं, जैसे रॉकेट के टुकड़े हैं, सैटेलाइट के कुछ टुकड़े हैं, तो इसे ये सब क्या कहलाते हैं? अंतरिक्ष मलबा कहलाते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इन्हें? स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। अब यानी कि नासा की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग किस देश का मलबा, अंतरिक्ष मलबा सबसे कम है? सो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस, एंड ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एंड उपरोक्त में से एक से अधिक। सो क्विकली आंसर में। यस, आंसर इज ए, इंडिया। किस देश का? इंडिया का जो मलबा है यानी अंतरिक्ष मलबा है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? विच कंट्री डेवलप द इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर डिवाइस? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है भारत, एंड ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंड आंसर इज बी, अमेरिका। मतलब कि किसने विकसित किया है इसे? अमेरिका ने विकसित किया है, और इस डिवाइस को यानी कि USA की USFDA ने विकसित किया है, और सांस के सैंपल से ही कोविड-19 का पता लगा सकते हैं इस डिवाइस से, और इंस्पेक्टर सिस्टम का नाम भी कंपनी ने ही विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी संकुल में बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया है, यह किस राज्य में स्थित है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द बायोगैस प्लांट इन द बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंड आंसर इज बी। आंसर इज बी, गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। और अगर हम बात करते हैं जो बनास डेयरी संकुल में बायोगैस प्लांट का जो लोकार्पण किया गया है, यहाँ पर डे 40 टन यानी कि 40 टन गोबर को 800 किलोग्राम बायोगैस में प्रोसेस करने की क्षमता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बनेगी? जैविक खाद भी तैयार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 21-22 अप्रैल 2022 को बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? यानी बोरिस जॉनसन इज विजिटिंग इंडिया फ्रॉम 21-22 अप्रैल 2022। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, एंड आंसर
आंसर इज बी, यूके। कहाँ के? यूके के। एंड तो इनकी ये पहली भारत यात्रा होगी और 22 अप्रैल को ये गुजरात दौरे पर जाएंगे, यानी कि आज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 अप्रैल 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया? वे डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑन 19 अप्रैल 2022? ऑप्शन ए है सोनीपत हरियाणा, एंड ऑप्शन बी है लुधियाना पंजाब, ऑप्शन सी है जामनगर गुजरात, ऑप्शन डी है बेंगलुरु कर्नाटक, एंड ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यस, क्वेश्चन नंबर 16 है एंड आंसर इज सी, जामनगर गुजरात। कहाँ पर? जामनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, और इसका पर्पस क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2022 के किस राज्य में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट ऑफ अप्रैल 2022 करगा मंदिर फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 17 है एंड आंसर इज सी, कर्नाटका। कहाँ पर? कर्नाटका में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया, और कर्नाटक के किस स्थान पर? बेंगलुरु में, यानी कि बेंगलुरु के धर्मराय मंदिर में इसका आयोजन किया गया। और इस फेस्टिवल का संबंध किससे है? महाभारत काल की द्रौपदी से। और द्रौपदी के आदर्श नारीत्व का प्रतीक कौन सा मंदिर है? ये जो धर्मराय मंदिर है इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? ऑप्शन ए है इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन बी है राजीव शुक्ला, ऑप्शन सी है रेखा शर्मा, ऑप्शन डी है अविनाश पुरी, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 18 है एंड आंसर इज ए, इकबाल सिंह लालपुरा। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 के अधिनियम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? इन अप्रैल 2022 यूनेस्को हैज़ अनाउंस हाउ मैनी न्यू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। सो आंसर इज बी, 8। कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? 8। और टोटल पूरे वर्ल्ड में 117 जियो पार्क है। कितने कंट्रीज़ में? 46 कंट्रीज़ में। और जो नए बने हैं, यानी कि नए की घोषणा की है, वो 8 की है। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि भारत में कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है? तो भारत में एक भी नहीं है। और जियो पार्क होते क्या, यानी कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क होते कौन से हैं? ऐसे इंटरनेशनल एकीकृत भू वैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं जिनकी सुरक्षा, उनसे जुड़ी जानकारियां और क्षेत्र के सतत विकास का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? And recently, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has given in principle approval to the formation of Tarai Elephant Reserve in which state? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 है एंड आंसर इज बी, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार के किन 2 जिलों का पुरातात्विक संरचनाओं के लिए जीपी यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण हेतु चयन किया गया है? विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव बीन सिलेक्टेड फॉर जीपीआर सर्वे फॉर आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बांका, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है गया, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 21 है एंड आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इनमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, एक पटना है और दूसरा बांका है, इन दोनों को
यानी कि GPR सर्वेक्षण हेतु चयन किया गया है। बात करते हैं बांका की। बांका को इसमें क्यों शामिल किया गया है? बांका को पौराणिक आधार पर चिह्नित किया गया क्योंकि सागर मंथन का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जो मंदार पर्वत को मंथन के रूप में प्रयोग किया गया था इसलिए। और पटना की बात करते हैं क्योंकि पटना जो है बिहार का पौराणिक और ऐतिहासिक नगर है, इस वजह से इसे शामिल किया गया है। जो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आए कि नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, तो दरभंगा को मे भी इसमें शामिल किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में चहक 2.0 कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा शुरू किया जाएगा? बाय विच डिपार्टमेंट will the चहक 2.0 प्रोग्राम बी स्टार्टेड इन द एलिमेंट्री स्कूल ऑफ बिहार स्टेट? ऑप्शन ए है शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, बी है स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट, एंड सी है युवा एवं संस्कृति विभाग यूथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट, डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 22 है एंड आंसर इज ए एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इसका पर्पस क्या है? बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना एंड लिटरेसी रेट में वृद्धि करना इसका पर्पस रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस जिले से संबंधित रोहू मछली को GI टैग दिया गया है? रोहू फिश बिलोंगिंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी गिवन GI टैग? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है मिथिला, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 23 है एंड आंसर इज डी मिथिला। कहाँ की? मिथिला की मछली है कौन सी? रोहू मछली। और अगर हम बात करते हैं रोहू मछली की, ये किस लिए फेमस है? अपने टेस्ट के कारण बिहार और झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी दर में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक बाय what percentage has the poverty rate in India and declined? ऑप्शन ए है 10.2%, ऑप्शन बी है 12.3%, एंड ऑप्शन सी है 12.5%, ऑप्शन डी है 14.5%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 24 है एंड आंसर इज बी। कितनी कमी आई है? 12.3% गिरावट आई है, यानी कि 2011 में कितनी थी? 22.5% थी भारत में गरीबी, और अब गिरावट यानी कि रह कितनी की है? 10.2 रहती है। सो कितनी गिरावट आई है? 12.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, INS वागशीर के विषय में असत्य कथन बताएं। स्टेट द फोर स्टेटमेंट अबाउट INS वागशीर। ऑप्शन ए है 20 अप्रैल 2022 को मुंबई में INS वागशीर लॉन्च किया गया, यानी कि भारत से रिलेटेड है। यह एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है। यह समुद्र के ऊपर या नीचे किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है, शक्तिशाली हथियारों और सेंसर से लैस है। एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि INS वागशीर वॉज launched in Mumbai on 20th April 2022 and it is a diesel electric submarine, and option C है it is neutralize any threat above the below and the sea, it is equipped with powerful weapons and the sensor, option E है। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है एंड आंसर इज ई। आंसर इज ई ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट रहेंगी। सो इसके बारे में जो 3-4 पॉइंट है आपने अच्छे से याद रखने हैं। साथ ही ये P-75 स्कॉर्पियन परियोजना के तहत छठी पनडुब्बी है और मार्च 2024 तक इसे नौसेना के बड़े सेना में यानी कि शामिल करने की उम्मीद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने एक नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जैसे कि आपको एग्ज़ाम में आपके पास नोटिस आया है कि जब इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड ए न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है फ्रांस, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है एंड आंसर इज यस, आंसर इज सी इजराइल। कहाँ? इजराइल ने।
और अगर हम बात करते हैं इस मिसाइल के परीक्षण की, इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया है इजराइल ने सक्सेसफुली, और ये इतनी पावरफुल है कि लेज़र आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसका इतना पावरफुल है कि रॉकेट एंटी टैंक मिसाइल को एक ही बार में ये तबाह कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? सामिया सुलह हसन हु वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है तंजानिया, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी है फ्रांस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 27 है एंड आंसर इज़ ए तंजानिया। कहाँ की? तंजानिया की। और ये पहली महिला राष्ट्रपति है। यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है तंजानिया, और वर्तमान में अफ्रीका सरकार में ये एकमात्र महिला प्रमुख हैं। कौन, किनकी बात करते हैं? सामिया सुलह हसन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम हैव बीन अनवेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है जयपुर एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है एंड आंसर इज बी गांधीनगर। गांधीनगर में कहाँ पर? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के परिसर में इसका अनावरण किया गया है। और अगर गुजरात से रिलेटेड एक दो पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, पीएम मोदी ने हनुमान जी की 100 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण भी किया है, और मोरबी गुजरात इनके WHO के जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी यहीं पे स्थापित किया गया सेंटर को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन प्रोग्राम? ऑप्शन ए है द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आवास एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी है यह कार्यक्रम गुजरात सरकार के सहयोग से किया गया है। दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन द कोलेब्रेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड ऑप्शन सी है कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के सूरत में आज़ादी महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया है। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी महोत्सव इन सूरत गुजरात। ऑप्शन डी है सभी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 29 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। सो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें आपने एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो याद रखना है। शहरी क्षेत्र के 5 विषयगत क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? रीइमेजिनिंग है, रीइमेजिनिंग पब्लिक स्पेस है, डिजिटल गवर्नेंस है, यहाँ पर क्लाइमेट है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़, इनोवेशन एंड द स्मार्ट फाइनेंस, ये जो 5 विषय है इसमें शामिल किए गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बोटलिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट वॉज द लार्जेस्ट पेप्सी बोटलिंग प्लांट ऑफ ईस्टर्न इंडिया स्टार्टेड? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी है असम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 30 है एंड आंसर इज़ बिहार। कहाँ पर स्थापित किया गया? बिहार में। और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बोटलिंग प्लांट होगा, और इस पेप्सी बोटलिंग प्लांट का बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसकी आर्थिक महत्व रहेगा बिहार के लिए। और बिहार में कहाँ पर? बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें बिहार के लिए, तो यहाँ पर रोजगार में वृद्धि होगी और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ये निवेश रहेगा। सो ये थे आज की वीडियो के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जीके बाय गुरजीत मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।